पूरी दुनिया में जेन ज़ी पर एक नई बहस छिड़ गई है। बहुत से लोगों को इस बारे में जिज्ञासा है कि आखिर जेन ज़ी किसे कहते हैं। इस पीढ़ी ने कैसे नेपाल की सत्ता को पलट दिया। नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी वो बच्चे हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इस 15 साल के बीच जो बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें जेन ज़ी कहते हैं। साल 2025 तक ये पीढ़ी दुनिया की करीब 30% वर्कफोर्स बन चुकी है और अपनी अलग सोच और आदतों से समाज और अर्थव्यवस्था दोनों पर असर डाल रही है। ये पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में पली बड़ी है, जिसके कारण ये तकनीक संपन्न तो है ही, ये जागरूक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय भी मानी जाती है। ये जिलेनियल्स भी कहे जाते हैं। ये आज के समय की सबसे चर्चित और प्रभावशाली पीढ़ी है। टेक्नोलॉजी उनके डीएनए में है। वो नए ऐप्स और ट्रेंड्स को बहुत तेजी से अपनाते हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 जेन ज़ी ने 19 साल की औसत उम्र से ही बचत करना शुरू कर दिया था। साल 2025 में 18 से 35 साल के करीब 61% युवा पैसों को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा नौकरी में अनिश्चितता और घर खरीदने की बढ़ती कीमत भी उन्हें परेशान करती है। अपनी कमाई बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता पाने के लिए जेन ज़ी में अतिरिक्त काम करने का चलन है। जेन ज़ी ने अपना जीवन तकनीक और आधुनिक उपकरणों के इर्द गिर्द ही बिताया है। ऐसे में इन लोगों को टेक्नोलॉजी का किंग कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी शुरुआत की टेक्नोलॉजी के साथ ही इनकी शुरुआत हुई। इसी कारण से इस पीढ़ी को जेन ज़ी कहा जाता है। जनरेशन यानी पीढ़ियों को अलग अलग उम्र के हिसाब से बांटा गया है। इसमें जन्म से लेकर 124 साल तक की उम्र के लोग शामिल होते हैं। सबसे नई जनरेशन का नाम बीटा है। इसमें 0 से 14 साल तक के बच्चे शामिल हैं। ये पीढ़ी पहले के मुकाबले काफी टेक्निकल होगी। इसकी वजह यह है कि इंटरनेट, एआई समेत तमाम जानकारियां होंगी। किस उम्र के लोगों को कौन सी पीढ़ी कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूं। ग्रेटेस्ट जनरेशन, इस पीढ़ी में 1901 से 1927 के बीच जन्मे हुए लोगों को शामिल किया गया है। साइलेंट जनरेशन की बात करें, इस पीढ़ी में 1928 से 1945 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। बेबी बूमर्स, इस पीढ़ी में 1946 से 1964 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जनरेशन एक्स की अगर हम बात करें तो इस पीढ़ी में 1965 से 1980 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। मिलेनियल्स या जेन वाई, इस पीढ़ी में 1981 से 1996 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जेन ज़ी, इस पीढ़ी में 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जेन अल्फा, इस पीढ़ी में 2013 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। जेन बीटा की अगर हम बात करें, इस पीढ़ी में 2025 से 2039 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को शामिल किया गया है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये कैटेगरीज बांटी गई है और जेन ज़ी जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टेक्नो फ्रेंडली है। और जो अब की पीढ़ी है जो जिसमें अगर हम जनरेशन की बात करें, क्योंकि जनरेशन गैप तो होता ही है, लेकिन जो सबसे नई पीढ़ी है जो कि एआई के दौर में पली बढ़ेगी तो वो और ज़्यादा एडवांस होगी। लेकिन यहाँ पर जेन ज़ी की चर्चा बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं था कि जेन ज़ी होता क्या है, क्यों बार बार इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये जानकारी हो गई होगी।